साल 2024 में भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे ट्रेंडिंग चेहरा कौन रहा। सबसे ट्रेंडिंग चेहरा का मतलब कि वो चेहरा जिसने केवल व्यूज नहीं बटोरा बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई पहचान दिलाई। उसके कारण भोजपुरी को लेकर के एक सकारात्मक तौर पर पॉजिटिव तरीके से चर्चा हुई। वो चेहरा कौन है, हमने इसके बारे में सोचा कि जरा चर्चा किया जाए। हमने नीलकमल सिंह के बारे में देखा। नीलकमल सिंह वाकई में अब एक पोजीशन अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में बना चुके हैं। वो जो भी गाना लाते हैं वो गाना चौक चौराहे पर आप जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। यूट्यूब पर क्या रिकॉर्ड है रिकॉर्ड नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो गाने कान में सुनाई पड़ते हैं वो असली इंपैक्ट क्रिएट करते हैं और नीलकमल सिंह ने इस बार वो इंपैक्ट क्रिएट किया है। पवन और खेसारी दो और चेहरे हैं। खेसारी लाल यादव के कई सारे गाने हुए जो 100 मिलियन, 150 मिलियन, 80 मिलियन, 60 मिलियन मतलब व्यूज आया, वो गाने बजे। पवन सिंह के भी कई सारे गाने आए जिस पर खूब व्यूज आए, लेकिन सवाल उठता है कि इंपैक्ट किसने क्रिएट किया, खेसारी ने या पवन ने। पवन ने वाकई में भोजपुरी को साल 2024 में और लोकप्रिय बनाया या खेसारी लाल यादव ने? इसका जवाब आपको हम बताएंगे और तर्क सहित इसका उत्तर भी देंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले बात करेंगे हम नीलकमल सिंह के बारे में। नीलकमल सिंह के कई सारे गाने हैं। हम एक गाने का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि एक गाने का नाम रखेंगे तो उनके सब गाने जो है वो ट्रेंड में आए हैं। सब गाने, दर्जनों गाने उनको इस बार उनके 2024 में केवल एक साल के दौरान सुपर डुपर हिट रहे हैं। कई सारे गाने उनके बजे। लेकिन नीलकमल सिंह के बारे में हम सिर्फ एक बात कहेंगे, वो यह है कि पवन खेसारी जो सेंटर्ड भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें किसी ने अपना मुकाम, अपना स्थान एक बना लिया है, तो वो है नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह अब वो स्टार बन चुके हैं कि उनका गाना आए तो उस पर मिलियन व्यूज जाएगा, ये पहले से लिखा होता है, जैसे पवन और खेसारी के बारे में हम लोग कहते हैं। अब आइए एक और चेहरा खेसारी लाल यादव पर। खेसारी लाल यादव के बहुत सारे गाने आए, लेकिन इस बात का जब आप तुलना करेंगे कि पवन सिंह और खेसारी दोनों के चलते भोजपुरी पर सबसे ज्यादा कहां चर्चा हुई, तो आपको लगेगा कि वाकई में खेसारी लाल यादव यहां पर पिछड़ गए। क्यों पिछड़ गए, हम इसका कारण बताते हैं। पवन सिंह का एक गाना आया, वो हिंदी फिल्म में गाना था आई नहीं। आप कह सकते हैं कि गाना हिंदी का था, वो भोजपुरी का था ही नहीं। लेकिन हमने कहा कि वो चेहरा जिसके इंपैक्ट के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा सर्च किया गया हो, सबसे ज्यादा चर्चा हुई हो, नए लोगों में भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री लोकप्रिय हुआ हो, तो वो आई नहीं गाने का प्रभाव इतना बड़ा बना कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बॉलीवुड में बड़ी चर्चा हुई। बॉलीवुड छोड़ दीजिए, जो लोग भोजपुरी म्यूजिक को नहीं सुनते थे वो लोग भी पवन सिंह के आई नहीं गाने के कारण जो चर्चा हुआ, जो ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ, पॉपुलैरिटी इसका इतना बढ़ा कि उसके कारण वो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री को सुनने लगे, जानने लगे, वो भोजपुरी म्यूजिक में और अधिक सुनने लगे। और यहां पर हम कहेंगे कि खेसारी लाल यादव के तमाम गाने आए, बड़े बड़े गाने आए, वो गाने आए जिनका वीडियो क्वालिटी वाकई में शानदार रहा। जैसे एक गाना हमको याद है चुम्मा चुम्मा, जो खेसारी लाल यादव का आया, वो वाकई में वो फिल्म का गाना था, उसका सेट वगैरह बड़ा शानदार था, इतना शानदार कि उसको देख करके आप कहेंगे कि भोजपुरी इस लेवल तक जाएगी, आज से 5 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर जहां पर हुई, तो वहां पर हुई जब पवन सिंह का स्त्री 2 फिल्म में गाना आया। वो चर्चा इस कदर हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के गायकों को और अधिक तवज्जो दिया जाने लगा। पवन सिंह को इसके बाद अगली फिल्म में राजकुमार राव के लेकर आया गया। मतलब स्त्री 2 में उन्होंने केवल गाना गाया, लेकिन अगली फिल्म में आरा जिले के किसी एक साधारण से लड़के को, जिसने अपना जर्नी इस तरह से शुरू किया था कि वो एक गाना गा रहा है, वो इतना बड़ा सुपरस्टार बना कि उसको बॉलीवुड के फिल्म में विशेष तौर पर गाने के अंदर कुछ मिनट के लिए लाया जाता है कि जब ऑडियंस इसके चेहरे को देखेगी तो वो चेहरा देख करके ऑडियंस थिएटर तक आएगी, उसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी उस फिल्म की और बढ़ेगी, प्रमोशन का कोई जरूरत नहीं होगा। जब पवन सिंह का गाना वहां पर गया तो एक इंपैक्ट क्रिएट हुआ बॉलीवुड में, ये कि अगर पवन सिंह का गाना भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर आप जुड़ता कुछ चीज बॉलीवुड के फिल्म में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा पॉपुलर हो जाता है यूपी और बिहार में। इसीलिए पवन सिंह का वो गाना सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला गाना हमको लगता है साल 2024 का रहा, जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को
पूरे के पूरे भोजपुरी म्यूजिक को एक अलग लेवल तक पहुंचाया। भले गाना हिंदी का हो लेकिन टोन उसका भोजपुरी का था और पवन सिंह के नाम के कारण उस गाने ने भोजपुरी म्यूजिक को और अधिक लोगों तक पहुंचाया और अधिक पॉपुलर किया। बाकी पवन सिंह का गाना आई नहीं, स्त्री 2 फिल्म में आया। फिल्म ने जब शानदार कमाई की तो लोगों ने कहा कि ये पवन सिंह के गाने का ही तो इंपैक्ट था। हालांकि हम ऐसा नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर पवन सिंह के गाने का इंपैक्ट होता तो उसके बाद जो एक और फिल्म आई विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, उसमें भी पवन सिंह का एक गाना आया और उसमें खिलाफ पवन सिंह खुद आए तो वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट होती, उसी प्रकार से तगड़ी कमाई करती। लेकिन उस फिल्म ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम ये नहीं मानते कि पवन सिंह के कारण उस स्त्री 2 ने इतना कमा लिया। लेकिन हां, उस गाने के कारण स्त्री 2 को लोकप्रियता मिल गई, पॉपुलैरिटी मिल गई। हर कोई जान गया कि स्त्री 2 नाम की एक फिल्म आ रही है, हमको थिएटर तक जाना है। और एक ऐसा माहौल बना उस वक्त पर कि वाकई में बिहार यूपी की ऑडियंस उस गाने को सुनने के बाद ऑडियंस जो थी वो थिएटर तक पहुंची। बाकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी ने क्रिएट किया तो हमें लगता है कि वो पवन सिंह है साल 2024 में, जिन्होंने वो इंपैक्ट किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान, उनकी लोकप्रियता भोजपुरी म्यूजिक की और अधिक लोगों तक पहुंची। बाकी व्यूज के मामले में आप जाएंगे तो खेसारी लाल यादव का टेंगे टेंगे, खेसारी लाल यादव का और भी कई सारा गाना बड़ा पॉपुलर हुआ। एक बात बताई भी आपको याद होगा, वो भी इसी साल आया था, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ और उस पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। लेकिन पवन सिंह का आई नहीं गाना 460 मिलियन व्यूज तो है, हिंदी का गाना है, हिंदी फिल्म का गाना है, लेकिन व्यूज से इतर उसने जो इंपैक्ट क्रिएट किया उसके कारण हमको लगता है कि पवन सिंह साल 2024 में भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे इंपैक्टफुल स्टार रहे, सुपरस्टार रहे। बाकी हमने बताने का प्रयास किया कि वाकई में साल 2024 में भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ। जाते जाते खेसारी लाल यादव का एक डंस फिल्म का टीजर आया। हमने जब वो टीजर देखा तो उस टीजर को लेकर बड़ी चर्चा हुई। कहा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने तो शानदार थे, वो तो बढ़िया बन रहे थे, लेकिन अब फिल्मों को लेकर बेहतरीन काम हो रहा है। और इसके लिए हम कहेंगे कि पवन खेसारी दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन इंपैक्ट पवन सिंह का इस साल 2024 में ज्यादा बड़ा रहा। ज्यादा बड़ा उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान को और आगे बढ़ाने में मदद की। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हमने किसी स्टार की शिकायत करके किसी की तारीफ नहीं की, हमने कहा कि हर किसी ने अच्छा काम किया लेकिन पवन ने थोड़ा सा बेहतर किया। अंत में वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।